ओम शांति। आज 3 मई 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज बाबा कर्मों की गुह्य गति का ज्ञान दे रहे हैं। आप बच्चे कर्मों की गुह्य गति को जानते हो। उस गति के हिसाब से आप धन दान करते समय पात्र को ही दान दे सकते हैं। अगर आपने किसी ऐसे को दान दिया जिसने जाके विकर्म किया तो उसका बहुत बड़ा दंड हो जाता है। भले ही खर्चा कम कर लो लेकिन पुण्य आत्मा बन के चलो। मनुष्य शादी आदि में बहुत खर्च करते हैं, दिखावे में बहुत पैसा लगाते हैं, खाने पे बहुत खर्च करते हैं। बाबा ने कहा भले ही कम खा लो लेकिन पाप का खाता जमा नहीं करना। दान भी सोच समझ के करना है और जो खर्च करना है वो भी श्रीमत प्रमाण होना चाहिए। बाबा ने कहा बाबा बच्चों को भविष्य बनाने के लिए कहते हैं कि बाप को याद करो। बाबा कभी ये नहीं कहते कि आप नारियल पतासे लेके आओ, माथा टेको। नहीं, यहाँ पर बाबा बच्चों को पढ़ाई पढ़ाते हैं और नॉलेज पढ़ने में कोई नुकसान नहीं। बाबा ऐसी दुनिया में ले जाते हैं जहाँ सुख चैन है। ये दुख अशांति की दुनिया है, हम सुख शांति की दुनिया में जा रहे हैं। अगर कोई कहता है मैं बाबा की श्रीमत पे नहीं चल सकता, बाबा ने कहा फिर बाबा क्यों कहते हो मुझे? अगर मैं आपका बाबा हूँ तो आपको मेरी श्रीमत पर चलना है, नहीं तो धर्मराज के डंडे खाने पड़ेंगे। इस समय हमें श्रीमत मिलती है, निश्चय बुद्धि बनकर श्रीमत पे चलते रहना है। झोलियाँ कैसे भरते हैं शिव बाबा, ये भी बाबा समझाते। कहते हैं बम बम भर दे झोली। बाबा 21 जन्मों के लिए झोली भरने के लिए आए हैं। बाबा ने समझाया तुम्हें कभी क्रोध नहीं करना, बहुत बहुत मीठा बनना है, किसी को भी दुख नहीं देना है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा के शब्दों में बाबा कहते हैं मीठे बच्चे तुम्हें बाप समान मीठा बनना है, किसी को भी दुख नहीं देना, कभी क्रोध नहीं करना। तुम्हें बाप समान मीठा बनना है, किसी को भी दुख नहीं देना, कभी क्रोध नहीं करना। क्वेश्चन है कर्मों की गुह्य गति को जानते हुए तुम बच्चे कौन सा पाप कर्म नहीं कर सकते? कर्मों की गुह्य गति को जानते हुए तुम बच्चे कौन सा पाप नहीं कर सकते? आज दिन तक दान को पुण्य कर्म समझते थे, लेकिन अब समझते हो दान करने से भी कई बार पाप बनता है। क्योंकि अगर किसी ऐसे को पैसा दिया जो पैसे से पाप करे, उसका असर भी तुम्हारी अवस्था पर अवश्य पड़ेगा। इसलिए दान भी समझ करके ही करना है। ये पुण्य कर्म है दान करना, लेकिन ये भी समझ करके ही करना है, सुपात्र को ही देना है। गीता इस पाप की दुनिया से कहीं तो और ले चल। ओम शांति। अब तुम बच्चे सामने बैठे हो। बाबा कहते जीव की आत्माएं सुनती हो, आत्माओं से बात करते हैं। आत्मा जानती है हमारा बेहद का बाप हमें ले चलते हैं जहाँ दुख का नाम नहीं। गीत में भी कहते हैं इस पाप की दुनिया से पावन दुनिया में ले चलो। पतित दुनिया किसको कहा जाता ये दुनिया नहीं जानती। देखो आजकल मनुष्यों में काम क्रोध कितना तीखा है। क्रोध के वशीभूत होकर कहते हम इसके देश को नाश करेंगे। कहते भी हे भगवान हमें घोर अंधियारे से घोर सोजरे में ले चलो, क्योंकि पुरानी दुनिया है। कलयुग को पुराना युग, सतयुग को नया युग कहा जाता है। बाप बिगर नया युग कोई बना ना सके। हमारा मीठा बाबा हमें दुख धाम से सुख धाम में ले चलते हैं। बाबा आपके सिवाय हमें कोई भी स्वर्ग में नहीं ले जा सकता। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते, फिर भी किसी की बुद्धि में बैठता नहीं। इस समय बाबा की श्रेष्ठ मत मिलती है। श्रेष्ठ मत से हम श्रेष्ठ बनते हैं। यहाँ श्रेष्ठ बनेंगे तो श्रेष्ठ दुनिया में उच्च पद पाएंगे। यह है भ्रष्टाचारी रावण की दुनिया। अपनी मत पर चलने को मनमत कहा जाता। बाबा कहते श्री मत पे चलो। अपनी मत पे चलने को मनमत कहा जाता।
इसलिए श्रीमत पे चलो। तुमको फिर घड़ी घड़ी आसुरी मत नरक में ढकेलती है। क्रोध करना आसुरी मत है। बाबा कहते एक दो पे क्रोध नहीं करो, प्रेम से चलो। एक दो पे क्रोध नहीं करो, प्रेम से चलो। हर एक को अपने लिए राय लेनी है। बाबा कहते बच्चे पाप क्यों करते हो, पुण्य से काम चलाओ, अपना खर्चा कम कर दो। बहुत ही सुंदर बात, अपना खर्चा कम कर दो, पुण्य से काम चलाओ। तीर्थों पे धक्के खाना, सन्यासियों के पास धक्के खाना, इन सब कर्म कांड पे कितना खर्चा करते हैं, वो सब छुड़ा देते हैं। शादी में मनुष्य कितना शादमाना करते हैं, कर्जा लेके भी शादी कराते हैं। एक तो कर्जा उठाते हैं, दूसरा पतित बनते हैं। सो भी जो पतित बनना चाहते हैं जाकर बने, जो श्रीमत पर चल पवित्र बनते हैं उन्हें क्यों रोकना चाहिए। मित्र संबंधी आदि झगड़ा करेंगे तो सहन करना ही पड़ेगा। मीरा ने भी सब कुछ सहन किया। बेहद का बाप आया है राजयोग सिखाकर भगवान भगवती पद प्राप्त कराने। लक्ष्मी भगवती, नारायण भगवान कहा जाता। कलयुग अंत में सब पतित हैं, फिर उनको किसने चेंज किया। अब तुम बच्चे जानते हो बाबा कैसे आकर स्वर्ग अथवा राम राज्य की स्थापना कराते हैं। हम सूर्यवंशी अथवा चंद्रवंशी पद पाने के लिए यहाँ आए हैं। हम बाबा के पास सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य पद पाने आए हैं। जो सूर्यवंशी सपूत बच्चे होंगे वो तो अच्छी तरह से पढ़ाई करेंगे। बाप सबको समझाते, पुरुषार्थ कर तुम माँ बाप को फॉलो करो। ऐसा पुरुषार्थ करो जो इनके वारिस बनकर दिखाओ। मम्मा बाबा कहते हो तो भविष्य तख्त नशीन होके दिखाओ। बाप तो कहते इतना पढ़ो जो हमसे भी ऊंच जाओ। बाबा कहते इतना पढ़ाई करो जो हमसे भी ऊंच जाओ। ऐसे बहुत बच्चे होते हैं जो बाप से ऊंच चले जाते। बेहद का बाप कहते हम तुम्हें विश्व का मालिक बनाता हूँ, मैं थोड़ा ही बनता हूँ। कितना मीठा बाबा है, उनकी श्रीमत मशहूर है। तुम श्रेष्ठ देवी देवता थे, 84 जन्म लेते लेते अब पतित बन गए। हार और जीत का खेल है। माया से हारे हार, माया से जीते जीत। मन अक्षर कहना रॉन्ग है। मन अमन थोड़ा ही हो सकता है, मन तो संकल्प करेगा। हम चाहे संकल्प रहित होकर बैठ जाएं, परंतु कब तक। कर्म तो करना है ना। वह समझते गृहस्थ धर्म में रहना ये कर्म नहीं करना है। इन हठ योगी सन्यासियों का भी पार्ट है, उनका भी एक या निर्वृत्ति मार्ग वालों का धर्म है। और कोई धर्म में घर गांठ छोड़ जंगल में नहीं जाते। अगर कोई ने छोड़ा भी है तो सन्यासियों को देखकर। बाबा कोई घर से वैराग नहीं दिलाते। बाबा कहते भले घर में रहो लेकिन पवित्र बनो। पुरानी दुनिया को भूलते जाओ, तुम्हारे लिए नई दुनिया बना रहा हूँ। शंकराचार्य सन्यासियों को ऐसा नहीं कहते तुम्हारे लिए नई दुनिया बनाता हूँ। उनका हद का सन्यास जिससे अल्पकाल का सुख मिलता है। अपवित्र लोग जाकर माथा टेकते हैं। पवित्रता का देखो कितना मान है। अब तो देखो कितने बड़े बड़े फ्लैट बनाते, मनुष्य दान करते। अब इसमें पुण्य तो कुछ हुआ नहीं। मनुष्य समझते हम जो कुछ ईश्वर अर्थ करते हैं वो पुण्य है। बाबा कहते मेरे अर्थ तुम किस किस कार्य में लगाते हो। दान उनको देना चाहिए जो पाप ना करे। अगर पाप किया तो तुम्हारे ऊपर उसका असर पड़ जाएगा, क्योंकि तुमने पैसे दिए। पतितों को देते देते तुम कंगाल हो गए, पैसे ही सब बर्बाद हो गए। करके अल्पकाल का सुख मिल जाता, ये भी ड्रामा। अब तुम बाप की श्रीमत पर पावन बन रहे हो, पैसे भी तुम्हारे पास वहाँ ढेर होंगे। वहाँ कोई पतित होते नहीं। ये बड़ी समझने की बातें हैं। तुम वो ईश्वरीय औलाद, तुम्हारे में बड़ी ही रॉयल्टी होनी चाहिए। ईश्वरीय संतान में बहुत रॉयल्टी होनी चाहिए। कहते गुरु का निंदक ठोर ना पाए। उनमें बाप टीचर गुरु अलग है। वहाँ बाप टीचर गुरु तीनों अलग अलग होते हैं। यहाँ बाप टीचर सत्य गुरु एक है। अगर तुम कोई उल्टी चलन चलते हो तो तीनों के निंदक बन जाएंगे। सत्य बाप, सत्य टीचर, सत्य गुरु की मत पर चलने से तुम श्रेष्ठ बन जाते हो। शरीर तो छोड़ना ही है तो क्यों ना इसे ईश्वरीय सेवा में, अलौकिक सेवा में लगाकर बाप से वर्षा ले ले। बाबा कहते मैं इसे लेके क्या करूँगा।
मैं तुम्हें स्वर्ग की बादशाही देता हूँ। वहाँ भी मैं महलों में नहीं रहता, यहाँ भी मैं महलों में नहीं रहता। गाते हैं बम बम महादेव भर दो झोली, परंतु वह कब और कैसे झोली भरते हैं ये भी कोई नहीं जानते। झोली भरी थी तो जरूर चैतन्य में थे। 21 जन्म के लिए तुम बड़े सुखी साहूकार बन जाते हो। ऐसे बाबा की मत पे कदम कदम पे चलना चाहिए। जो 21 जन्मों के लिए सुखी बनाते हैं, ऐसे बाप की मत पर कदम कदम पे चलना चाहिए। बड़ी मंजिल है। अगर कोई कहे मैं नहीं चल सकता, बाबा कहेंगे तुम फिर बाबा क्यों कहते हो। श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो बहुत डंडे खाएंगे। श्रीमत पे नहीं चलेंगे तो बहुत डंडे खाएंगे, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। गीत में सुना, कहते मुझे ऐसी दुनिया में ले चलो जहाँ सुख और शांति हो। सो तो बाप दे सकता है। बाबा की मत पे नहीं चलेंगे तो अपने को घाटा डालेंगे। शिव बाबा की मत पे नहीं चलेंगे तो अपने को ही घाटा डालेंगे। यहाँ कोई खर्चे आदि की बात नहीं। ऐसे थोड़ा ही कहते हैं गुरु के आगे नारियल पतासे लेके आओ या स्कूल में फ़ी भरो, कुछ भी तो नहीं। पैसे भले अपने पास रखो, तुम सिर्फ नॉलेज पढ़ो। भविष्य सुधार करने में कोई नुकसान तो नहीं। यहाँ माथा भी नहीं टेकना, यहाँ कोई माथा टेकना भी नहीं कहा जाता। आधा अगर तुम पैसा रखते, माथा झुकाते झुकाते कंगाल बन गए, बाबा तुम्हें ले जाते हैं शांति धाम, वहाँ से सुख धाम में भेज देंगे। अब नवयुग नई दुनिया आने वाली है। नवयुग सतयुग को कहेंगे, फिर कलाएं कम होती जाती। अब बाबा तुम्हें लायक बना रहे हैं। नारद का मिसाल है, अगर कोई भी भूत होगा तो तुम लक्ष्मी को नहीं वर सकेंगे। अंदर कोई भी भूत होगा, विकार होगा तो लक्ष्मी को नहीं वर सकेंगे। ये तो बच्चे तुम्हें अपना घर बार भी संभालना है, सर्विस भी करनी है। पहले ये भागे इसलिए क्योंकि इन पर बहुत मार पड़ी, बहुत अत्याचार हुए। मार की भी इनको परवाह नहीं थी। भट्टी में कोई पक्के कोई कच्चे निकल आए। ड्रामा की भावी ऐसी थी, जो हुआ सो हुआ, फिर भी होगा, गालियाँ भी देंगे। सबसे बड़े से बड़ी गाली खाते हैं परम पिता परमात्मा शिव। कह देते परमात्मा सर्वव्यापी है, कुत्ते बिल्ली कचमच सब में है। बाबा कहते मैं तो परोपकारी हूँ, तुम्हें विश्व का मालिक बनाता हूँ। श्री कृष्ण स्वर्ग का प्रिंस है ना, उनके लिए फिर कहते सर्प ने डसा काला हो गया। अब वह सर्प कैसे डसेगा। श्री कृष्णपुरी में भला कंस कहाँ से आया। ये सब दंत कथाएं, भक्ति मार्ग की ये सामग्री है जिससे तुम नीचे उतरते आए। बाबा तुम्हें गुलगुल बनाते हैं, फूल बनाते हैं। कोई कोई तो बहुत बड़े कांटे हैं, वो गॉड फादर कहते हैं, परंतु जानते कुछ भी नहीं। फादर तो है, परंतु फादर से क्या वर्षा मिलेगा कुछ भी मालूम नहीं। बेहद का बाप कहते मैं तुम्हें बेहद का वर्षा देने आया हूँ। तुम्हारा एक है लौकिक फादर, दूसरा है अलौकिक प्रजापिता ब्रह्मा, तीसरा है पारलौकिक शिव। तुमको 3 फादर हुए। तुम जानते हो हम दादे से ब्रह्मा द्वारा वर्षा लेते हैं, तो श्रीमत पे चलना पड़े तब श्रेष्ठ बनेंगे। सत्युग में तुम प्रारब्ध भोगते हो, वहाँ ना प्रजापिता ब्रह्मा को न शिव को जानते हैं, वहाँ सिर्फ लौकिक फादर को जानते हैं। सत्युग में एक बाप, भक्ति में 2 बाप, लौकिक और पारलौकिक बाप, इस संगम पर 3 बाप। ये बातें और कोई समझा ना सके, तो निश्चय बैठना चाहिए। ऐसे नहीं कि अभी अभी निश्चय, अभी अभी संशय, अभी अभी जन्म लिया, अभी अभी मर जाना, मर गया तो वर्षा खत्म। ऐसे बाप को फारकती नहीं देनी चाहिए। जितना निरंतर याद करेंगे, सर्विस करेंगे, उतना ही ऊंच पद पाएंगे। बाप ये भी बताते मेरी मत पे चलो तो बच जाएंगे, नहीं तो खूब सजा खानी पड़ेगी। सब साक्षात्कार कराएंगे कि ये तुमने पाप किया, श्रीमत पे नहीं चले। सूक्ष्म शरीर धारण कराए सजा दी जाती, गर्भ जेल में भी साक्षात्कार कराते, ये पाप कर्म किया अब खाओ सजा। झाड़ वृद्धि को पाता जाएगा। जो इस धर्म के थे और धर्म में घुस गए वह सब निकल आएंगे, बाकी अपने अपने सेक्शन में चले जाएंगे। अलग अलग सेक्शन है। झाड़ देखो कैसे बढ़ता है, छोटी छोटी टालियाँ निकलती जाती। तुम जानते हो मीठा बाबा अब सबको वापस ले जाने आए हैं, इसलिए उनको लिबरेटर कहते हैं। दुख हरता सुख करता है। गाइड बन,
फिर सुख धाम में ले जाएंगे। कहते भी 5,000 वर्ष पहले तुम्हें सुख के संबंध में भेजा था, तुमने 84 जन्म लिए, अब बाप से वर्षा ले लो। श्री कृष्ण के साथ सबकी प्रीत है, लक्ष्मी नारायण से इतनी प्रीत नहीं जितनी कृष्ण के साथ है। मनुष्यों को ये मालूम नहीं, राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं। लोग इस सत्य को नहीं जानते, श्री राधे श्री कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण बनते, कोई भी इस बात को नहीं जानते। अब तुम जानते हो राधे कृष्ण अलग अलग राजधानी के थे, फिर स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बने। वह तो श्री कृष्ण को द्वापर में ले गए। श्री कृष्ण को पतित पावन कोई कह ना सके। रेगुलर पढ़ने बिगर ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। ऊंच पद पाना है तो रेगुलर पढ़ना होगा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है, अपनी चलन बहुत रॉयल रखनी है, बहुत कम और मीठा बोलना है। सजाओं से बचने के लिए कदम कदम पर बाबा की श्रीमत पे चलना है। पढ़ाई बहुत ध्यान से अच्छी तरह से पढ़नी है। माँ बाप को फॉलो कर तख्त नशीन वारिस बनना है। माँ बाप को फॉलो कर तख्त नशीन वारिस बनना है। क्रोध के वश होकर दुख नहीं देना है। आज का वरदान, साधारण कर्म करते भी श्रेष्ठ स्मृति व स्थिति की झलक दिखाने वाले पुरुषोत्तम सेवाधारी भव। साधारण कर्म करते भी श्रेष्ठ स्मृति व स्थिति की झलक दिखाने वाले पुरुषोत्तम सेवाधारी भव। जैसे असली हीरा कितना भी धूल में छिपा हो, अपनी चमक ज़रूर दिखाएगा। ऐसे आपकी जीवन हीरे तुल्य है, तो कैसे भी वातावरण में, कैसे भी संगठन में आपकी चमक अर्थात वो झलक और फलक सबको दिखाई दे। भले काम साधारण करते हो, लेकिन स्मृति और स्थिति श्रेष्ठ हो, जो देखते ही महसूस करें ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं, ये सेवाधारी होते भी पुरुषोत्तम है। आपकी स्थिति की चमक झलक दूर से नजर आनी चाहिए कि ये पुरुषोत्तम सेवाधारी हैं। स्लोगन है, राजऋषि वह है, सच्चा राजऋषि वह है जिसका संकल्प मात्र भी कहीं लगाव नहीं है। सच्चा राजऋषि वो जिसका संकल्प मात्र भी कहीं लगाव नहीं। आज हम अभ्यास करेंगे, मैं पुरुषोत्तम सेवाधारी हूँ, सेवा करते भी श्रेष्ठ स्थिति में रहने वाले, श्रेष्ठ स्मृति में रहने वाले। अनुभव करें, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो ईश्वरीय सेवा का मौका मिला। मैं पुरुषोत्तम सेवाधारी हूँ। बाबा ने मुझे ईश्वरीय सेवा का चांस दिया है। ईश्वरीय सेवा मेरा परम सौभाग्य है। और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती। ये एक बहुत संस्कारितापूर्ण वीडियो है, जरूर देखें, कोई भी मिस न करे।